नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग आज का संडे का ही है। तो संडे में थोड़ा देर से उठना होता है, थोड़े लेज़ी से हो जाते हैं क्योंकि कोई डर नहीं होता कि जल्दी उठ के जल्दी से नाश्ता बनाना है, सबको भेजना है। तो सभी थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। तो आज मुझे भी थोड़ा सा उठने में देर हो गई। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग की स्टार्टिंग होती है ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि सबकी थोड़ा नज़ला ज़ुकाम, सबकी तबीयत सी ख़राब हो रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, नज़ले ज़ुकाम में वो बनाती हूँ बेसन का हलवा, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। और वो भी सफ़ेद या काली मिर्च डाल के इसको बनाते हैं। तो ये नज़ला ज़ुकाम में बड़ा ही रिलीफ़ मिलता है इससे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जो सफ़ेद मिर्च है उनको कूट लूँगी और घी डाल के, देसी घी डाल के उसमें इनको भून लूँगी। और उसके बाद फिर बेसन भून के इसका हलवा बनाऊँगी। मेरी मम्मी बनाया करती थी जब हमें ज़ुकाम हो जाया करता था या नज़ला ज़ुकाम छींके आती थी, तो इसी बेसन को बनाती थी और दोनों काम हो जाते थे, नाश्ता भी बन जाता था और एक प्रकार की ये दवाई भी हो जाती थी। बड़ा रिलीफ नज़ले ज़ुकाम में इसे खाने से मिलता है। तो आज मैं वही कर रही हूँ। नाश्ता ज़्यादा करने का किसी का मन नहीं था। वही नज़ला ज़ुकाम में मन ऐसे ही हो जाता है ना, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो बस मैं ये हलवा बना रही हूँ सबके लिए और ये हो जाएगा आज हमारा नाश्ता। और नाश्ते के तुरंत बाद मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ। और इस तरह से देखिए, मेरे कई सारे काम एक टाइम में ही चल रहे हैं, एक साथ कई सारे काम मैं कर लेती हूँ। इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी, उधर मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते के तुरंत बाद ही मैं लंच की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही खाना बना के निपटूँगी, लॉन्ड्री मेरी लगी रही है, उसके साथ साथ ही मैं क्लीनिंग भी कर दूँगी। तो इस तरह से एक टाइम में कई सारे काम मैं एक साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आटा लगा के मैंने रख दिया है, सब्जी मेरी बन गई है और कपड़े भी मेरे धुल से ही गए हैं। धुलने के साथ साथ वो सूख भी जाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी कपड़े डालने की देर रहती है, तुरंत सूख जाते हैं। और अब इसके बाद मैं खाना बना के रख दूँगी। गर्मियों में, सर्दियों में तो ये रहता है कि गरम गरम रोटी खानी है, तो गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खाना बना के रख देती हूँ और जब किसी को खानी होती है तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं रोटी सेक लूँगी और रोटी सेकने के बाद मैं करूँगी अपनी क्लीनिंग। मेरे आसपास सभी के यहाँ पे मेड लगी हुई हैं, हाउस हेल्पर। और सब मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे कर लेती हो, छोटा बच्चा साथ में है, यूट्यूब का भी काम कर लेती हो और घर के भी सारे काम अपने आप कैसे कर लेती हो। तो देखिए जी, मैं कुछ नया काम नहीं करती। मैं वही काम करती हूँ जो सब करते हैं, या मैं ये कहूँ कि मैं ही ज़्यादा काम करती हूँ। जी नहीं, सब जो मैं काम करती हूँ वो सब करते हैं और समय भी सबके लिए इतना ही होता है, वही 24 आवर्स होते हैं। तो मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा काम को अगर हम प्लानिंग करके, मैनेज करके किया जाए, स्मार्टली वर्क किया जाए, तो अच्छे से काम हो जाता है। तो ऐसा ही मैं करती हूँ। भी मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं एक टाइम में एक ही काम करूँ और वेट करूँ कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तब फिर दूसरा करूँगी, तो शायद मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगी और पूरा दिन मेरा इसी काम में निकल जाएगा। मतलब मैं चाहूँ तो इसी काम में पूरा दिन निकाल सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करती हूँ, एक टाइम में कई सारे काम करके चलती हूँ। लॉन्ड्री लगा दूँगी नाश्ता बनाते बनाते, नाश्ते के तुरंत बाद खाने की तैयारी करती हूँ, तो उसके बाद क्लीनिंग करके और फिर सारा काम निपटा देती हूँ। तो यही है जी, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है।
तो जी यहाँ पे खाना मेरा बन के तैयार हो गया है और अब मेरी शुरू होती है क्लीनिंग। बहुत दिनों से ये चेयर धोने की मैं सोच रही थी। हालांकि रोज़ हम इनको वैसे तो साफ़ करते ही हैं, लेकिन कितना भी साफ़ कर लो काफ़ी टाइम बाद इनमें थोड़ा कालापन सा आ जाता है, या यूँ कहिए मतलब एक प्रकार का मैल जम जाता है। तो आज इनकी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी इन चेयर की। तो इनको अच्छे से सर्फ वगैरह लगा के और फिर ब्रश से रगड़ के इनको अच्छे से साफ़ करूँगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोज़ पूरे घर की क्लीनिंग एक साथ करती हूँ, सारी चीज़ों को एक साथ साफ़ करती हूँ, तो जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक घर का एक कॉर्नर ले लेती हूँ डेली ही, जिसे क्लीन करना होता है। या फिर कोई चीज़ है, जैसे ये चीज़ें होती है चेयर वगैरह सब जिनकी डीप क्लीनिंग होती है, इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लेती हूँ और एक दिन उसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। सारी चीज़ें, सारे कॉर्नर्स घर के एक साथ डीप क्लीनिंग करना बहुत बड़ा काम होता है, जो पॉसिबल नहीं होता। मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ और इसी से ही घर और चीज़ें काफ़ी मेंटेन रहती हैं। ये जो रूल है मेरा, ये रेगुलर चलता रहता है। कभी किसी कॉर्नर की सफाई ले ली, कभी किसी की, और सारी चीज़ें वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वही मैं इसमें शेयर करती हूँ। बाकी जो रूटीन है वो चलता रहता है क्लीनिंग का, और बार बार एक ही चीज़ दिखाना वीडियो में ठीक भी नहीं लगता, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना मैल निकल के आया है, काला काला पानी हो गया है चेयर से। तो हर चीज़ डीप क्लीनिंग मांगती है। हमें हर चीज़ की रख रखाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, घर के किसी भी कोने को या किसी भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर चीज़ डीप क्लीनिंग मांगती है। बस थोड़ा सा ज़रूरत होती है व्यवस्था बनाने की, रूल्स बनाने की और उन पर वर्क करने की। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने इस चेयर को साफ़ कर लिया था, और ये ऐसी 2 चेयर है मेरे पास। इसके बाद मैं दूसरी चेयर भी साफ़ कर लूँगी और इसके बाद फिर इनको धूप में रख के सुखा दूँगी। तो जी इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। और रोज़ आंधी तूफ़ान आते हैं तो घर में, पूरे घर में जो डोर्स हैं ये, इनमें, और ये स्पेशल जो जाली के डोर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा धूल भर जाती है। तो जी रोज़ आंधी तूफ़ान तो आएंगे ही जब मौसम ही ऐसा चल रहा है, लेकिन हमें डेली ही इनको क्लीन करना पड़ता है, डस्टिंग करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाएगी और फिर एक साथ बहुत ज़्यादा सफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो जी यहाँ पे मेरी ये वाली क्लीनिंग भी हो सी गई है। धूल ये झाड़ दी है। इसको, धूल को साफ़ करने के लिए कुछ टूल्स आते हैं, वो मैं सोच रही हूँ लेने की, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपने ही घर में जाके लूँ अभी से ही, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान यहाँ हो जाएगा उतना ही ज़्यादा उठाना पड़ेगा, अरेंज करके ले जाना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ लेना नहीं चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अपने नए घर में ही तभी जाके लूँगी जो कुछ भी अब लेना है। सब चीज़ों पे अभी हमने बैन लगा रखा है कि अभी कुछ नहीं लेना। हालांकि बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं लेना चाह रही हूँ, बाद में देखूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं इस क्लॉथ से ही काम चला रही हूँ और इस क्लॉथ की हेल्प से ही मैंने अपनी सारी क्लीनिंग कर ली है। इसके बाद कपड़े मेरे धुल गए थे, और मेरी जो वॉशिंग मशीन है ये धूप आती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पूरा दिन धूप रहती है, तो मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि धूप का इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसको कवर लगा देती हूँ मैं। कपड़े धुल चुके थे तो मैंने इसको कवर लगा के रख दिया है। और अब बारी आती है वॉश बेसिन को क्लीन करने की। तो अब मैं इसके बाद वॉश बेसिन को क्लीन कर लूँगी और इसके बाद जो मिरर है, मिरर को साफ़ करूँगी।
बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो वैसे तो इजी मॉप भी है मेरे पास और वाइपर से भी लगा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब डीप क्लीनिंग की बात आती है तो जैसे जितना अच्छा पोछा हम हाथ से लगा लेते हैं वो किसी भी चीज़ से नहीं लग पाता। तो मंथ में एक बार या 15 दिन में एक बार मैं इस तरह से हाथ से पोछा ज़रूर लगाती हूँ। इससे बिल्कुल फ़र्श की डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो आज मैं वही कर रही हूँ, हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, अच्छे से पूरी क्लीनिंग करूंगी। अब सारा काम निपटने के बाद सबसे लास्ट में बारी आती है बाथरूम की। और देखिए बाथरूम की क्या हालत हो जाती है, बिल्कुल वाइट टाइल्स है इसकी और ये बिल्कुल काला हो रखा है। तो अब बारी आती है बाथरूम की। तो बाथरूम में अब मैं इस ब्रश की हेल्प से इसको बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। ये जो एक टूल है मेरे पास, ये वाला मुझे बहुत काम का लगा है। ये बहुत इजी से इससे क्लीनिंग हो जाती है। मुझे ये बहुत पसंद आया। वैसे तो कई सारे टूल्स आते हैं इसको साफ़ करने के, ब्रश आते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ही हैंडी लगा। इसमें वाइपर भी है और ब्रश भी है और बाथरूम के बिल्कुल जो कॉर्नर होते हैं ना, बिल्कुल उनसे बहुत अच्छी तरीके से ये गंदगी को निकाल देता है बहुत। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। बहुत आसानी से मैं इससे क्लीनिंग कर लेती हूँ और बाथरूम एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो जी यहाँ पे मेरा बाथरूम बिल्कुल साफ़ हो गया था। और जब मैं बाथरूम को क्लीन करती हूँ तो मैं अपनी जो चप्पलें होती हैं उनको क्लीन करना कभी नहीं भूलती। तो इन पे थोड़ा सा सर्फ डाल के मैंने ब्रश से इनको रगड़ दूँगी तो मेरी चप्पलें भी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं साथ के साथ ही। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा ब्लॉग। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो क्लीनिंग का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि समय से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.